सर कशमाला, क्या 22 सितंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? जी इंशाल्लाह जो हमारे पास मेन टॉपिक्स होंगे वो हमारे हो जाएंगे। उसके बाद जो फिर फर्दर स्टडीज़ के लिए जो है वो चीज़ें जो माइनर होंगी, जो कोर्सेज में से फॉर एग्जांपल फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में से जो माइनर चीज़ें हैं वो आपको जो है वो टास्क के लिए देंगे, उस हमारे डिस्कशन में होंगी। अब मेन हमारा जो कोर्स है वो इंशाल्लाह तब तक कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, एंड 20% वो जनरल नॉलेज के भी तो जी होंगे ना क्वेश्चन? जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है वो आज से ग्रुप्स में शेयर किए जाएंगे, उसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन होगी। आज से जो है जनरल नॉलेज का भी हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो हम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग जनरल नॉलेज के ऊपर भी जो है वो अपनी जो है वो रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, अगर हमारे पास भी कोई क्वेश्चन हो तो हम भी शेयर कर सकते जी हैं? आप लोग भी शेयर कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कल मैंने साथ में काम और भी दिया था कोसेट्स के बारे में, तो अगर किसी ने पढ़ा है तो वो जो है बता सकता है कि कोसेट्स क्या होती हैं, या मैं ही स्टार्ट करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ मेनली ऑन लैग्रांज थ्योरम। तो कोसेट के बारे में जो आपको मैंने काम दिया था, हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों ने जब कोसेट पढ़ा हो। मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ दोबारा से कि लेट से हमारे पास मैं कोसेट पहले यहाँ पे लिख लूँ। कोसेट तो डेफिनेशन है इसकी, लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। जब ये मैं नोटेशन लगाऊंगा इसका मतलब क्या है कि ये सब ग्रुप के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। सर जी जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। ओके, क्या किसी को भी नहीं हो रही? क्या अब शो होगी आप सब कुछ पे? नो सर, मुझे भी नहीं हो रही। ओके जी, क्या अब आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है? अब होगी होगी। यस सर, हो रही है। ओके, लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी। जो ये नोटेशन हम यूज़ करेंगे, ये हमारे पास जो ये नोटेशन होती है ये आपके सब ग्रुप के लिए होती है। ठीक है, यहाँ पे हम जो ये करेंगे, पेपर में आपके लिए जो है वो कुछ अलग से नोटेशन देगा के साथ में बताएगा। लेट एच बी सब ग्रुप ऑफ जी एंड हमारे पास कोई एक एलिमेंट जी का हो, एक एलिमेंट हमारे पास जी का हो, तो हम उससे एक सेट कंस्ट्रक्ट करते हैं, दिस सेट ए एच। ये ए एच सेट कैसा होगा कि इसमें हमारे पास एलिमेंट्स एच के एलिमेंट के साथ ए जो है ये लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई होगा फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एच, फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू सेट एच। इसे हम कहते हैं द सेट ए एच इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट। ये क्या कहलाता है? लेफ्ट कोसेट कहलाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो सेट है लेट्स उस जो हमारे पास एच ए होगा, ये हमारे पास कैसे होगा? ये ए एच ए होंगे और इसमें जो हमारा एच होगा वो आपके पास अगेन ग्रुप एच से होगा, और यहाँ पे हमारा जो ए है ये राइट साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्या कहलाता है? इज कॉल्ड राइट कोसेट। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास हम जो है कोई एक एलिमेंट जी का फिक्स कर रहे हैं यहाँ पर, इस एक एलिमेंट को हम एच के तमाम एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या जो भी आपका जो ग्रुप का ऑपरेशन है उस ऑपरेशन के तहत हम जो है वो ए को लेफ्ट साइड से कर रहे हैं तो हमारा लेफ्ट को सेट बनेगा। अगर हम राइट साइड से कर रहे हैं उसके ऊपर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो फिर ये क्या बनेगा? हमारे पास राइट को सेट बनेगा। यहाँ पे नोट कर लें, इफ एच इज एन एडिटिव सब ग्रुप ऑफ, इफ एच इज एन एडिटिव, बल्कि एच की बजाय हम जी को कहते हैं, इफ जी इज एन एडिटिव ग्रुप। अगर जैसे हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर है तो फिर हमारे पास जो लेफ्ट और राइट को सेट्स कैसे होंगे? लेफ्ट को सेट हमारा होगा, वो चूंकि एडिशन की बात हो रही है तो इसलिए ए प्लस एच होगा, और ये कैसा होगा? इसमें हम ए में एच को लेफ्ट साइड से, ए लेफ्ट साइड से ऐड होगा फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू सेट एच। और जो राइट को सेट हमारा होगा, राइट को सेट वो क्या होगा आपके पास? एच प्लस ए, ए आपका राइट साइड से ऐड होगा। तो तमाम जो सब ग्रुप एच के एलिमेंट्स हैं उन सब में ये जो ए हैं ये आपके लेफ्ट और राइट से जो है ये ऐड होंगे। यहाँ पर मज़ीद ये नोट कर लें कि अगर आपके पास इन जनरल हमारे पास जो लेफ़्ट को सेट है, लेफ़्ट वो चाहे एडिटिव हो या दूसरा, लेफ़्ट को सेट
हमारा राइट को सेट के इक्वल नहीं होता। इन जनरल हमारे पास ये नहीं होता। मज़ीद ये कि अगर आपके पास इफ़ जी इज़ एन बिलियन ग्रुप, अगर ये जी आपका बिलियन ग्रुप हो, देन एवरी लेफ्ट कोसेट इज सेम एज द corresponding राइट कोसेट। ये चाहे आपके एडिशन के हिसाब से हो या मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, जो भी ऑपरेशन हो। अगर आपका ग्रुप जी बिलियन है तो फिर ये क्या होंगे, आपके पास लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट, मतलब जो ए आपके हिसाब से आपके ए ये डिफरेंट होंगे। लेट्स से अगर आपके पास जो है वो आपने जी कोई भी ग्रुप लिया और उसमें आपके पास 3 मेंबर्स हैं ए बी सी, तो आपका जो कोसेट होगा वो हर एक का अलग अलग होगा, राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट। ठीक है, हर एलिमेंट के हिसाब से जो ऊपर आपने ए फिक्स किया हुआ, ये ए जैसे जैसे आप चेंज करते जाएंगे तो आपके पास कोसेट जो है वो चेंज आएगा। और कई जगह पे ऐसे होगा कि आपके पास कोसेट्स जो है ना, वो जब आपने ये कोसेट्स बना लेंगे तो आपके कोसेट्स कंसाइड हो जाएंगे। मतलब लेट से सी और बनाया आपने और ए बनाया, तो आपने जब इन दोनों को बना लिया तो आपने एंड पे देखा कि जी इन दोनों के एलिमेंट्स तो वही आए हैं जो एक दूसरे, मतलब दोनों के सेम एलिमेंट्स आ गए। फिर ये हमारे पास जो सेट्स हैं, कोसेट्स हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, कंसाइड हो जाएंगे। यानी कंसाइड का मतलब क्या है कि दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन द केस ऑफ अबिलियन ग्रुप्स हमारे पास हर लेफ्ट को सेट जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो राइट को सेट होगा उसके इक्वल होगा। यानी दैट इज ए स्टेरिक एच इज इक्वल टू एच स्टेरिक ए। ये कब होगा, जब आपके पास जी जो है वो क्या होगा, आपका अबिलियन होगा। ठीक है, इन दिस केस जो हमारे पास राइट को सेट और लेफ्ट को सेट जो है वो इक्वल होंगे, हम जो है वो इन दिस केस we simply call it कोसेट। ये हमारे पास सिर्फ कोसेट हो जाएगा जब राइट और लेफ्ट कोसेट्स आपके इक्वल हो जाते हैं, तो हम इसको सिंपल क्या कहते हैं, कोसेट कहते हैं। हम इसे जो है वो फिर डिस्टिंग्विश राइट और लेफ्ट में नहीं करते, क्योंकि ये हमारे पास जो है ये आपके दोनों चूंकि एक ही हो गए, कंसाइड हो गए हैं। ठीक हो गया, यहाँ तक आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ गई होगी। ठीक है, तो एक छोटी सी एग्जांपल जो है वो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर जो है वो कर देता हूँ। लेट से हम यहाँ पर जो जी है उसको ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। जी हम ले लेते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये ग्रुप क्या होता है, ये आपका अंडर एडिशन होता है। ठीक है, तो हम जो है एच ले लेते हैं, लेट से 3z ले लेते हैं। 3z वाले हमारे पास किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास होते हैं 3k, और तमाम के जो है ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स में से आते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो हम कोसेट्स बना लेते हैं यहाँ पर, तो हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, वो आपके पास जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव सारे एलिमेंट्स होते हैं। आपके पास 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम 0 + h जो है उसकी बात करते हैं। 0 + h में हमारे पास क्या होगा, 0 + h आ जाएगा फॉर ऑल h बिलोंग्स टू सेट h। तो 0 आपके पास तमाम एलिमेंट्स में ऐड हुआ है, यानी 0 + 3k और k आपका जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स में से हुआ है। तो ये क्या आएगा, ये आपके पास अगेन 3k ही आ जाएगा, k बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, और ये वाला क्या था आपके पास, ये आपका h हो जाएगा। लेकिन इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास जो है वो लेट से 1 + h है, उसको क्या बनाएंगे, हमारे पास h के हर एलिमेंट में लेफ्ट से जो है 1 ऐड हो रहा है। ठीक है, तो k की डिफरेंट वैल्यूज, अब जो है हम ये वाले k की जो वैल्यूज हैं इनको लेके चलते हैं। तो हम यहाँ पे बनाते हैं कि क्या बनेगा हमारे पास। तो जो हमारा 0 था, ठीक है, 0 में 1 ऐड हुआ है, तो क्या बन गया आपका 1 आ गया। 1 वाले में 1 ऐड हुआ है तो 2, फिर 2 वाले में ऐड हुआ है तो वो 3 बन जाएगा, एंड सो ऑन। बल्कि नहीं, इसको मजीद मैं जो है ना, क्योंकि 3k के हिसाब से था तो 3 के हिसाब से हम देखेंगे। 3k का जो है ना मजीद जो है ये इस सेट को जो है ऊपर लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ी सी जगह बना लूँ, इधर लिख देता हूँ। ये जो 3k वाला होगा इसमें मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से होंगे, 0 +-3 +-6 +-9 एंड सो ऑन। ठीक है, अब इस सारे एलिमेंट्स के साथ मेरा 1 ऐड होगा, तो मेरे पास एलिमेंट्स किस तरह के आएंगे, 1 +-4 +-7 +-10
एंड सो वन, यानी तमाम एलिमेंट्स ओ प्लस माइनस 10 किधर से आ गए, सॉरी यहाँ से शुरू करते हैं। अच्छा जी, 0 में 1 को ऐड किया तुम्हारा 1 आ गया, उसके बाद 3 में ऐड किया तुम्हारे पास 4 आ गया, 6 में ऐड किया तो 7 आ गया, 9 में ऐड किया तो 10 आ गया, एंड इस तरीके से चलेंगे। उसके बाद हमारे पास अगला है -3, -3 में हमने 1 को ऐड किया तो हमारे पास क्या आ गया -2, -6 में हमने ऐड किया 1 को, तुम्हारे पास आ गया -5, और इस तरीके से हमारे पास -9 में हमने एक ऐड किया तो -8 एंड सो ऑन, इस तरफ भी इस तरह करेंगे। ये आपका बन जाएगा 1H। ठीक है, समझ आए कैसे बनाया हमने ये? रिस्पॉन्ड करें चैट में, सब लोग रिस्पॉन्ड करें। मैं फिर 2H बनाता हूँ, यहाँ से समझ नहीं आई। चलें दोबारा से बनाते हैं, अब 2H को करते हैं। इसमें मैं कोशिश करता हूँ मजीद जो है एक्सप्लेन करने। ये है आपके पास H, ठीक है, ये वाला, ये जो ऊपर है, ये वाला जो है ना, ये आपका H है। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? 0 +-3 +-6 +-9। ठीक है, आपकी आसानी के लिए मैं इसको दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ। H जो है आपके पास क्या है, उसमें मेरे पास है 0 1 2 3 0 3 6 9 12 एंड सो ऑन। जबकि इस तरफ क्या है, -3 -6 -9 एंड सो ऑन, इस तरह करके। अब इन हर एलिमेंट में आपने 2 को ऐड करना है। तो हम शुरू करते हैं 0 से। 0 में जब 2 ऐड हुआ, 0 में क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 3 में जब 2 ऐड होगा तो क्या बनेगा, 5 बनेगा। 6 में जब 2 ऐड होगा तो क्या बनेगा आपका, 8 बनेगा। 9 में आपका 2 ऐड होगा तो क्या बनेगा, 11 एंड सो ऑन। पॉजिटिव साइड पर ये आ जाएंगे। ठीक है, इस बात की समझ आई यहाँ तक? जिसने क्वेश्चन किया था बताएं इस बात। ओके, अब -3 है, -3 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, -1 आएगा। -6 में जब आप 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। -9 में आप ऐड करेंगे 2 तो क्या आएगा आपके पास, -7 एंड इस तरीके से हमारे पास ये सब कर जाएंगे। ये आपका कोसेट कौन सा होगा, ये 2H होगा। ठीक है, इस तरह करके आप जो है इसके डिफरेंट कोसेट्स जो है वो बना सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है आपके पास 2H के बाद अब फिर से जो है वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे जब आपके पास 3H आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बताता हूँ जो इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था। 3H जो है, इसमें क्या होगा आपके पास 3 + H और फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। अब ये जो ऊपर वाला H था, इसी में हम जो है दोबारा से क्या करें, हम 3 ऐड करें। तो अब देखें दोबारा से हमारे पास ये क्या बनेगा, 0 था, 0 में 3 ऐड हुआ तो हमारे पास क्या जवाब आएगा, 3। ठीक है, 3 में ऐड होगा 3 तो क्या जवाब आएगा, 6। 6 में ऐड होगा 3 तो क्या जवाब आएगा, 9। और 9 में जब 3 ऐड होगा तो क्या आंसर आएगा, 12 आ जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह आ जाएंगे। जबकि जो -3 है उसमें जब 3 ऐड होगा तो क्या बनेगा, 0। -6 में जब 3 ऐड होगा तो क्या बनेगा, -3। और -9 में जब 3 ऐड होगा तो क्या बनेगा, -6 एंड सो ऑन, इस तरह आ जाएंगे। अब आप ये जो एलिमेंट्स हैं इनको दोबारा अगर देखो तो ये क्या बने हैं, 0 +-3 नहीं बन गया, +-6 +-9 एंड सो ऑन। और ये अगेन आपके पास क्या था, H था। तो 3 + H पे जो है आपके पास दोबारा जो है वो आपका H आ गया। इसी तरीके से आप कंटिन्यू करते हैं तो जो 4 + H है वो जो सेट आएगा वो आपका 1 + H से कंसाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 + H जो होगा वो आपके पास 2 + H से कंसाइड हो जाएगा। 4 + H इज इक्वल टू 1 + H। ठीक है, और जो 5 + H है वो आपका बन जाएगा 2 + H। इसी तरीके से मजीद आगे जब कैलकुलेशन आप करते जाएंगे तो आपके पास जो है यहाँ पर 6 के बाद 6 फिर H क्या जाएगा, 6 + H इज इक्वल टू 3 + H, और ये फिर H के इक्वल आ जाएगा। 7 + H जो है वो आपका 1 + H के इक्वल आ जाएगा। अब आप देखो कि यहाँ पे हमारे पास जो मतलब बार बार रिपीट होने शुरू हो गए, तो हमारे पास जो डिस्टिंक्ट कोसेट्स बने हैं वो सिर्फ कौन से हैं, 0 + H, 1 + H एंड 2 + H। इसके बाद फिर जो आगे सारे बन रहे हैं वो सारे आपके रिपीट हो रहे हैं। सिर्फ 3 कोसेट इसके बने हैं जो डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है, यहाँ बात समझ आई? देयर आर ओनली 3 डिस्टिंक्ट, मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ, देयर आर ओनली 3 distinct cosets of 3z in z। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि वो आपको ग्रुप देगा, सब ग्रुप देगा और कहेगा कि नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स वो आपने जो है वहाँ पर चेक करने होंगे। आई होप इस पॉइंट की जो है ना अब आपको समझ आ गई होगी। ठीक है,
यहाँ पे मजीद एक बात जो याद रखें कि आपके पास जो ई एच है यानी आइडेंटिटी के साथ को सेट हो, चाहे वो लेफ्ट से हो या राइट से हो, वो आपके पास हमेशा एच के इक्वल ही आएगा। जी जी अगर हम 4z की बात करें तो उसको चेक करना पड़ेगा चेक कि करना, कितने से डिस्टिंक्ट जी चेक करना पड़ेगा। 4z के लिए आपके पास रिपीट तो 4 के ऊपर जाके होना शुरू हो जाएंगे ना, मतलब 0 प्लस एच, 1 प्लस एच, 2 प्लस एच, 3 प्लस एच, और 4 प्लस एच जो है वो फिर से आपका 0 एच पे आ जाएगा, 0 प्लस एच के ऊपर आ जाएगा, मतलब उसके कितने हो जाएंगे, उसके 4 को सेट्स हो जाएंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, ये एडिशन का मैंने जो है वो एग्जांपल लेके बताया है। आप जो है ना ये डिफरेंट मेथड्स के डिफरेंट ऑपरेशंस के साथ जो है ना ये कोसेट्स की फॉर्मेशन जो है वो यही बनती है। ठीक है, इसको जो है वो आप लोग मजीद जो है वो एक्सप्लोर करिएगा। ठीक है, मजीद इसका जो लिटरेचर है वो आपको जो है वो जो बुक्स मैंने आपको दी हैं, शेयर की हैं ग्रुप्स में, वो जो है वो आपको वहाँ पर जो है वो समझ आ जाएंगी। उससे मजीद कुछ रिलेटेड अब रिजल्ट्स मैं यहाँ पर शो करता हूँ। ठीक है, कोसेट्स के बारे में सम सर जी क्या हम ये नहीं कह सकते इन जनरल के फिर एन जी जो है उसके डिस्टिंक्ट कोसेट्स एन नहीं होंगे? एन जी के कह सकते हैं। जी, द 3 के 3 आ रहे हैं, 4 जी के 4 आ रहे हैं, अगर हाँ, इस ये तरह से एन जी ये के जेड के केस में ये बात तो वैलिड है, लेकिन इन एडिशन। बाकियों के लिए जो है ना हम ये बात नहीं कह सकते। मतलब इसको हम इन जनरल वो चीज़ आती है जो हम थ्योरम की सूरत में कह सकते हैं। मतलब ये इससे हमारी ऑब्जर्वेशन है कि 3z के 3 आए, 4z के 4 आएंगे, 5z के 5 आएंगे, 6z के 6 आएंगे, ये हमारी ऑब्जर्वेशन है कैलकुलेशन करने के बाद। लेकिन ये हमारा जो है चूंकि इन जनरल तमाम सब ग्रुप्स के ऊपर जो है ये बात होल्ड नहीं करती, इसलिए हम जो है इसको इन जनरल किसी थ्योरम की शक्ल में जो है वो नहीं लिख सकेंगे। ओके जी, हम अब मज़ीद कुछ रिजल्ट्स जो हैं वो ये कोसेट से रिलेटेड जो है वो इनको डिस्कस करते हैं। तो पहला है, मैं यहाँ पर लेता हूँ कि लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, और हम जो है वो ए बी बिलोंग्स टू जी ले लेते हैं। ठीक है, तो फिर हमारे पास जो है वो रिजल्ट्स में जो है ए हमारा हमेशा ए एच से बिलोंग करेगा। जो हमने ए लिया है ये हमारा हमेशा ए एच से बिलोंग करेगा। ये नहीं होगा कि आप जो है वो 1 एच आप ले रहे हैं और 1 एच आपके पास जो है उस ग्रुप में ना आए। मतलब आपने 3 प्लस एच लिया है तो ऐसा नहीं हो सकता कि 3 आपका जो है 3 प्लस एच के अंदर मौजूद ना हो। जो भी आप वो ए ले रहे हैं जिसके साथ आप कोसेट बना रहे हैं, चाहे लेफ्ट बना रहे हैं या राइट बना रहे हैं, वो आपका उस कोसेट के अंदर जो है वो मौजूद होगा। अच्छा जी, उसके बाद ए एच कब आपके पास एच के इक्वल होगा? ये सिर्फ तब के इक्वल होगा जब उसमें आपका ए आ रहा होगा। ठीक है, अगर 2 प्लस एच ये एच के इक्वल कब हो सकता था? मतलब हमने यहाँ पर जो एच लिया हुआ था पिछले एग्जाम्पल में, एच इज इक्वल टू 3z। अगर आपका 2 3z के अंदर मौजूद होता, लेकिन ये इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो इसलिए 2 प्लस एच जो है वो आपका एच के इक्वल नहीं आया था। ठीक है, उसके बाद अगला हमारा रिजल्ट है कि ए एच इज इक्वल टू बी एच। दो डिफरेंट एलिमेंट्स के लेके कोसेट्स हमने बनाए और वो कोसेट्स हमारे पास जो है वो इक्वल कब हो सकते हैं? जब हमारे पास ए बिलोंग करे बी एच में या हमारा बी बिलोंग करे ए एच में। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बात होल्ड करे तो ये हमारे पास जो है वो आपके दोनों जो कोसेट्स आपने डिफरेंट एलिमेंट्स का लिए हैं वो आपके इक्वल आ जाएंगे। उसके बाद आगे हमारे पास है जी, अगर आपके पास ए एच और बी एच इक्वल, फिर आप दोबारा से चेक करना चाह रहे हैं कि नहीं जी मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि इसके ऊपर ये बनते भी हैं या नहीं। इसको आप मजीद एक और तरीका ये है कि आप इन दोनों को अलग अलग चेक करने के बजाय आप ए इनवर्स बी जो है ये आप चेक कर लें क्या ये एच के अंदर मौजूद है। ए इनवर्स बी अगर ये उसके अंदर मौजूद है फिर आपके डिस्टिंक्ट कोसेट्स जो हैं वो आपके क्या होंगे, वो इक्वल होंगे। ठीक है, ये जो समरी है ये दोबारा से लेक्चर देखिएगा, उस ये समरी जो है इसको लिखते जाएं और इसको जो है ना वो तैयार करते जाएं। ठीक है, इसके बाद जब हम आगे मूव करते हैं सेकंड के ऊपर, सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी देन एनी टू लेफ्ट कोसेट्स of H in G
आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमारे पास तीसरी ऑप्शन ऐसी कोई एग्जिस्ट नहीं कर रही कि हमारे जो को सेट्स हैं, आपने दो को सेट्स लिए हैं और वो दोनों को सेट्स जो हैं वो आपके दो ही केसेस हैं, या तो सेम होंगे या वो टोटली डिसजॉइंट होंगे। ये नहीं हो सकता कि आपके पास आधे एलिमेंट्स आ रहे हैं और आधे ना आ रहे हों, वो वाला केस नहीं होगा। ठीक है, अभी जो ऊपर हमने 3 को सेट्स बनाए हैं ना, उन तीनों को सेट्स में आप जो है वो ये चीज़ चेक कर सकते हैं, बल्कि हमने 6 बनाए हैं, 6-7 बनाए हैं, तो उसमें हमारे पास जो है कुछ आइडेंटिकल आ रहे थे और कुछ जो है वो टोटली डिसजॉइंट आ रहे थे। कहीं पे ऐसा नहीं था कि हमारे पास कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो मतलब सबसेट कोई एक दूसरे का सबसेट बन जाए, वो वाला केस जो है हमारे पास जो है वो नहीं होता। ठीक है, ये था हमारे पास सेकंड पॉइंट। ठीक है, इससे भी रिलेटेड आपके पास जो है क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर, आइडेंटिकल और डिसजॉइंट के ऊपर। अच्छा जी, उसके बाद आगे है कि एनी टू लेफ्ट कोसेट्स ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट सब ग्रुप एच ऑफ जी, फाइनाइट होना चाहिए, ये बात यहाँ पे याद रखें, फाइनाइट सब ग्रुप ऑफ जी हैव सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर भी जो है वो क्या होगा, सेम होगा। जो भी आप कोसेट्स बना रहे हैं उन कोसेट्स की जो मेंबर्स की तादाद है वो एच के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो एच अगर आपका फाइनाइट है तो जो उसका ऑर्डर होगा वो उसके कोसेट्स की, जो कोई भी आप दो कोसेट्स बना लें तो उनका जो ऑर्डर क्या होगा वो आपका सेम होगा। आई होप यहाँ तक जो है वो सबको बात जो है वो क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद आगे जो है मैं लिख रहा हूँ लैग्रांज थ्योरम, बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इसकी एप्लीकेशन है लैग्रांज थ्योरम। ठीक है, पेपर में इसकी जो है वो आपके पास एप्लीकेशन जो है वो पेपर में आ सकती है। ठीक है, स्टेटमेंट है इसकी, द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप, ये मेजॉरिटी ने जो अलजबरा का जो कोर्स आपने पढ़ा है उसमें ये बात आपने थ्योरम पढ़ा होगा, द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप is a divisor of the order of the group। यानी लेट्स से हमारे पास जो जी है, फॉर एग्जांपल जी का ऑर्डर है, जी का ऑर्डर हमारे पास है लेट्स से 6, तो आपने 6 के डिवाइजर्स चेक कर लेने हैं। 6 के डिवाइजर कौन से हैं, 1, 2, 3 और 6। तो जो सब ग्रुप होंगे, ठीक है, वो हमारे पास क्या होंगे, या तो ऑर्डर 1 के होंगे, 2 के होंगे, या 3 के होंगे, या 6 के होंगे। ऐसा कोई भी हमारे पास जी का सब ग्रुप जो है वो ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका ऑर्डर जो है वो ऑफ ऑर्डर 4 या ऑर्डर 5 का हमारे पास कोई भी सब ग्रुप जी का नहीं एग्जिस्ट करेगा जिस जी का ऑर्डर 6 है। स्टेटमेंट समझ आई इस थ्योरम की? ओके जी, मैं रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से, सब लोग ध्यान से सुने तवज्जो से, कि हमारा जो कोई भी ग्रुप है अगर उसका ऑर्डर फाइनाइट है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी ग्रुप जी हो उसका ऑर्डर फाइनाइट हो, ठीक है, तो हम उसके जो सब ग्रुप्स हैं एच, इनका ऑर्डर मालूम करना चाह रहे हैं। द ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एनी सब ग्रुप, ये क्या होगा, ये इस एन के डिवाइजर्स होंगे, इस एन के डिवाइजर्स होंगे। अगर कोई नॉन डिवाइजर एलिमेंट हो एच का क्वेश्चन ये आ सकता है पेपर में कि लेट्स से जी का ऑर्डर आपका 6 दिया उसने और कहता है कि बताएं कि हाउ मैनी सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 5 आर देयर, कितने हैं 5 ऑर्डर सब ग्रुप के। हम लैग्रांज थ्योरम लगाएंगे, 5 तो 6 को डिवाइड नहीं करता, आंसर क्या होगा, 0। ठीक है, तो जो ग्रुप जी का ऑर्डर होगा उसको सब ग्रुप का ऑर्डर जो है वो हमेशा डिवाइड करेगा। ठीक है,
कंप्लीटली डिवाइड करेगा, रिमाइंडर नहीं आएगा। ठीक है, इसको हम यूं पे लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप। वो डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि वो जो है वो उसका डिवाइजर की कोई मल्टीपल फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, कंप्लीटली डिवाइड करेगा। 6 को डिवाइड कौन कौन से कर रहे हैं, 1 2 3 और 6। 4 या 5 जो है वो डिवाइड नहीं करते, इसलिए 4 या 5 ऑर्डर के सब ग्रुप्स हमारे पास जो है वो इस केस में एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट? यस सर, हो गया क्लियर। ओके जी। अब इससे आगे इसी का रेलिवेंट एक और पॉइंट है, उसको जो है वो ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है ये भी, कि इन अ फाइनाइट ग्रुप, इन अ फाइनाइट ग्रुप ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, जो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट होगा ये भी आपके ऑर्डर ऑफ ग्रुप को डिवाइड करेगा। डिवाइड इज दी ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अब इसकी एप्लीकेशन कैसे आ सकती है, वो आपको ग्रुप देता है, लेट्स से ग्रुप देता है जिसका ऑर्डर 10 हो। ठीक है, वो कहता है कि जी फाइंड करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 10 को डिवाइड ही नहीं कर रहा। डिवाइड इसका मतलब है कंप्लीटली डिवाइड करना चाहिए, रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर जो है वो आपके पास क्या है, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अगर रिमाइंडर आपका 0 नहीं आता तो फिर वो डिवाइड नहीं कर रहा। तो आप इन दिस केस अगर आपके पास ग्रुप 10 का ऑर्डर का है, तो वो अगर वो कहता है कि कोई कितने एलिमेंट्स होंगे आपके ऑर्डर 3 के, आप सिंपली ये वाला रिजल्ट लगाएंगे, कहेंगे जी कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसका ऑर्डर 3 हो। ठीक है, बात समझ आ गई? ये इसकी जो है आगे मजीद जो है एप्लीकेशन ये भी है। तो कुछ जो है वो आगे मैं मजीद जो है वो लिखता हूँ पॉइंट। एक पॉइंट जो है ये बार बार रिपीट होगा हमारा। ठीक, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर पी, प्राइम ऑर्डर का मतलब क्या है, प्राइम पी लिखा हुआ है, वो साइक्लिक होगा। इस साइक्लिक और हायर साइक्लिक जो ग्रुप है वो क्या होता है, देयरफॉर वो अबिलियन होगा। यहाँ पे ये भी हमारा जो है एक पॉइंट फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जिसको हम कहते हैं फर्मेट्स लिटिल थ्योरम। फर्मेट्स लिटिल थ्योरम 2 से 3 लाइंस का इसका प्रूफ था जो इसने ओरिजिनल पेपर में दिया था। लिखता है कि फॉर एवरी इंटीजर ए, फॉर एवरी इंटीजर ए एंड एवरी प्राइम नंबर, एवरी प्राइम पी, हमारे पास ए की पावर पी मॉड पी, ए की पावर पी मॉड पी एक इक्वल होगा ऑफ मॉड पी। ठीक है, ए की पावर पी मॉड पी इज इक्वल टू ए मॉड पी। मैं देखता हूँ इसके कोई एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे मौजूद है तो मैं आपको जो इसकी कोई एग्जांपल जो है मजीद क्लैरिफिकेशन के लिए जो है मैं बता देता हूँ। नहीं, मेरे पास यहाँ पे फिलहाल इसकी कोई एग्जांपल नहीं लिखी हुई। अगर मुझे कोई नजर आई तो वो मैं जो है वो ग्रुप में शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, ये फर्मेट्स लिटिल थ्योरम से जो है मतलब वो इसमें क्या पूछ सकता है कि स्टेटमेंट दे सकता है, कहता है कि ये जो थ्योरम है ये किसका है। सर अगर हम A5 लें और P2 ले लें तो ये सेटिस्फाई कर जाता है। A5 मॉड P आपने क्या लिया, A आप क्या ले रहे हैं, A5 A5 की पावर 2 मॉड 2, P भी 5 ले लें, P2 ले रही है ना आप, जो P है वो यहाँ पे आएगा। 5 की पावर 2, 5 5 25, 25 ऑफ मॉड 2, ये क्या आएगा, 24 पे 1 नहीं आएगा, 1 जी मॉड
2, यहाँ पे ए आना चाहिए था। बहरहाल इसकी कोई एग्जांपल मैं तलाश करके ना मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसके ऊपर जो है मजीद टाइम नहीं लगाते। ए मॉड पी में आएगा ना तो 5 मॉड पी में 2 ही आता है। हाँ, मतलब 5 मॉड 2 लेंगे तो वो बात आ जाएगा। हाँ ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, बात ठीक। चलें इसकी मजीद एप्लीकेशन जो है ना वो मैं आपसे ग्रुप में जो है मजीद इसके ऊपर शेयर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो एक डेफिनेशन मैं मजीद लिखवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन है यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स की, इंडेक्स हमने ऊपर डिस्टिंक्ट कोसेट्स की बात की थी, ऐसा ही है। तो लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी, एच हमारे पास कोई एक सब ग्रुप है जी का, द इंडेक्स the index of h, index of h in G, or simple index of h is the number of distinct left or right cosets of h in G, ठीक है। it is denoted by जो ग्रुप होगा उसके बाद हमारे पास जो है ना वो डॉट लगा के सेमी कॉलन लगा के कॉलन लगा के हम एच लिखेंगे, और उसको हम जो है चूंकि ये नंबर आएगा हमेशा तो इसलिए ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। अब जो हमने जेड लिया था, जी हमारे पास जेड था एग्जांपल में ऊपर जो हमने की है, और हमारे पास एच क्या था, वो था आपके पास 3z। तो z का इंडेक्स 3z का इंडेक्स z में क्या आया था, हमारे पास कितने डिस्टिंक्ट कोसेट्स थे आपके लेफ्ट और राइट, हमने लेफ्ट ही चेक किए थे तो हमारे पास 3 थे, ठीक है। नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स इज द इंडेक्स ऑफ एच इन जी, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास इंडेक्स जो है ना वो उसमें जो है वो ये आता है। अच्छा एक बात जो है वो आपने याद रखनी है कि हमने लैग्रांज थ्योरम के ऊपर जो स्टेटमेंट की है, लैग्रांज थ्योरम की स्टेटमेंट जो है उसमें हमने लिखा है द ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ फाइनाइट ग्रुप डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, ठीक है। तो जो हमारे पास कन्वर्स है, इसका जो कन्वर्स है वो आपका इन जनरल होल्ड नहीं करता। मतलब कि लेट से हमारे पास जो है वो एक कोई ग्रुप हो, उसका अगर लेट से आपके पास जो है वो 6 हो, तो ऐसा पॉसिबल है कि उसका कोई भी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो है वो ये बात श्योर है कि सब ग्रुप का ऑर्डर, अगर सब ग्रुप आपका है तो उसका ऑर्डर आपका 3 उसके ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो है वो जो डिवाइड कर रहा है, जो अब ये लिखे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये नहीं हमें श्योर के जो है ना वो 3 ऑर्डर का भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा। लेकिन हमें ये पता है कि जो सब ग्रुप्स होंगे उनका ऑर्डर इन्हीं में से, इन चारों में से कोई एक होगा, इनके अलावा नहीं होंगे। तो कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम डज नॉट होल्ड इन जनरल, ये बात आपने याद रखनी है। कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम डज नॉट होल्ड इन जर्नल। कन्वर्स ऑफ लैग्रांज थ्योरम डज नॉट होल्ड इन जर्नल। मैं इसको जो है ना वो आपको यहाँ पर एक टास्क के तौर पे जो है वो बता देता हूँ। यहाँ पर हमने कल जो है वो अल्टरनेटिंग ग्रुप्स का किया था, कल किया था परसों किया था, मेरा ख्याल कल ही किया था, AN वाले। तो A4 जो है अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, A4 does not have any subgroup of
ऑर्डर 6, ठीक है। वैसे तो A4 का जो ऑर्डर है वो क्या होना था, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, 24 डिवाइडेड बाई 2 यानी 12 को 6 डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसका कोई भी सब ग्रुप जो है वो ऑर्डर 6 का नहीं है, ठीक है। इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसकी या आप लोग वेरीफाई कर लें, या जो है इसकी जो स्टेटमेंट है, इसका जो आंसर है वो मुझे याद करवाएं, मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। मुझे अगर आप याद करवाएंगे तो मैं ग्रुप में शेयर कर सकूंगा, अगर आप याद नहीं करवाएंगे तो चल मैं ग्रुप में शेयर करना भूल जाता हूँ, ठीक है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ वर्क दीज डेज। तो जी हमने ये जो है ये यहाँ पर बात की है, इससे ऊपर हम अभी बात कर चुके हैं इंडेक्स की। तो अब मज़ीद हम जो है आगे इंडेक्स के कुछ रिजल्ट्स जो हैं उनको देख लेते हैं। लेट से हमारे पास जो है 2 सब ग्रुप्स हैं एच और के। लेट एच एंड के बी सब ग्रुप्स ऑफ जी। तो हमारे पास विद प्रॉपर्टी क्या है कि हमारे पास जो H है वो K का सब ग्रुप है और K जो है वो G का सब ग्रुप है। ये ऑर्डर इनमें एग्जिस्ट कर रहा है, यानी H और K, वैसे G के भी सब ग्रुप्स हैं लेकिन K का सब ग्रुप H है, ठीक है। देन जब ये केस होगा तो देन H का इंडेक्स G में, H का इंडेक्स G में किसके इक्वल होगा, K का इंडेक्स G में और प्रोडक्ट विद H का इंडेक्स K में, यानी सब ग्रुप का इंडेक्स उसका जो कंसेक्टिव ग्रुप है ऊपर है, जो उसका सुपर सेट बनता है, उसमें जो इंडेक्स है वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। H का K में और K का G में दो इंडेक्सेस आएंगे, वो मल्टीप्लाई करके हम इसको यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ मजीद रिजल्ट्स हैं वो मैं आपके साथ जो है मजीद समरी में आपके साथ ग्रुप में शेयर करता रहूँगा, ठीक है। जो कुछ इंपॉर्टेंट मुझे नज़र आता गया वो आपके साथ मैं शेयर करता जाऊँगा। ये जो थे ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जिनके बारे में क्वेश्चन जो है पेपर में आ सकता है, ठीक है। इसके बाद आगे जो है हमारा अब जो टॉपिक अगला आ रहा है वो मज़ीद हैं, मतलब हम जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे जो टॉपिक्स आ रहे हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे जो है पूछ सकता है। मैं आपको जो है माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चाहे उधर चैट में मुझे बता दें या अदर वॉइस में बता दें। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। नहीं है, चले आगे चलते हैं। आगे जी हमारे पास जो है डेफिनेशन आ रही है नॉर्मल। जो अगला टॉपिक है हमारा दैट इज नॉर्मल सब ग्रुप्स। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में अक्सर औकात जो है वो क्वेश्चन वो पूछता है लेक्चर के जो है या SSTs ऑफ मैथ, इनके जो क्वेश्चन हैं उनमें पूछता है नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है वो डेफिनेशन करते हैं सब ग्रुप की, ठीक है। देन हम उसके रिलेटेड रिजल्ट्स जो हैं उनको करेंगे, ठीक है। कुछ डेफिनेशन हैं हम यहाँ पर पहले कर लेते हैं। डेफिनेशन नंबर 1 है हमारी कि अ सब ग्रुप n, कोई भी n सब ग्रुप जो है G का सब ग्रुप n ऑफ अ ग्रुप G इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G is normal subgroup of G if Gn is equal to Ng for all G belongs to G। इसका मतलब क्या हुआ कि वो सब ग्रुप हमारा जो है नॉर्मल होगा जिसके तमाम लेफ्ट को सेट्स उसके कॉरस्पॉन्डिंग राइट को सेट के साथ जो है वो कंसाइड करेंगे। जी के हर मेंबर के साथ को सेट बनाएंगे, जी के हर मेंबर के साथ जो है वो को सेट बनाएंगे, और जब को सेट बनेगा जी के हर मेंबर के साथ तो उस एलिमेंट, जो भी आप एलिमेंट बारी बारी लेते जा रहे हैं, उन एलिमेंट के जो लेफ्ट को सेट्स हैं वो राइट को सेट्स के इक्वल भी आएंगे। अगर ऐसी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए तो वो जो सब ग्रुप होगा वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका नॉर्मल कहलाएगा। वो सब ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, वो नॉर्मल कहलाएगा,
ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप की नोटेशन है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नोटेशन इफ n इज नॉर्मल सब ग्रुप, जो आगे डिस्कशन में हम नोटेशन यूज करने वाले हैं, n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G, then it is denoted as G। ठीक है। सिर्फ सब ग्रुप के लिए हमारे पास जब क्या नोटेशन थी, उसमें ये वाली साइड बंद नहीं थी, यहाँ पे हमारे पास ये बंद होगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो ऊपर अभी बिल्कुल लास्ट रिजल्ट हमने किया है उसमें हमारे पास जो ये वाली कंडीशन थी, ये क्या है, ये आपके H सब नॉर्मल सब ग्रुप है K का और K नॉर्मल सब ग्रुप है हमारा G का। ठीक है, इस ऊपर वाले रिजल्ट में समझ आ गई इस डेफिनेशन की, नॉर्मल सब ग्रुप हमारा कब होगा। हम इसको चेक करना जो है ना, उसके भी कुछ रिजल्ट्स आएंगे तो उनसे हम चेक भी कर लेंगे। ठीक है, कुछ ट्रिवियल से मैं आपको रिजल्ट्स बता दूंगा, उनसे जो है ना वो आपको नॉर्मल सब ग्रुप चेक करना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे फिर एक और डेफिनेशन है हमारे पास। वो डेफिनेशन क्या है कि अब ये नॉर्मल हमने किया है ना, तो आगे डेफिनेशन है हमारे पास सिंपल ग्रुप की। मैंने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दिया यहाँ पे। सिंपल ग्रुप, अ सिंपल ग्रुप इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1 whose only normal subgroups are identity and G itself। ये बात याद रखें कि ये जो है ये ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स भी होते हैं, ट्रिवियल नॉर्मल सब ग्रुप्स। जो ग्रुप G इटसेल्फ, जो भी G होगा वो अपने में नॉर्मल होगा, हमेशा नॉर्मल होगा। ठीक है, और जो हमारा आइडेंटिटी वाला होता है वो भी आपके पास हमेशा जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो कोई भी ग्रुप सिंपल ग्रुप कब कहलाएगा, पहली कंडीशन क्या है कि उसमें उसका ऑर्डर 1 हो, से बड़ा हो, उसका ऑर्डर 1 से बड़ा हो, उसके इक्वल नहीं, 1 से बड़ा हो, यानी ऑर्डर 2 या उससे अबव के हो जी। लेकिन उसके बाद क्या है कि उसके जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं वो सिर्फ 2 हों, ट्रिवियल, आइडेंटिटी और G इटसेल्फ। अगर ऐसा है तो ये हमारे पास जो है वो क्या होंगे, ये आपके ग्रुप जो कहलाएगा वो क्या होगा, वो आपका सिंपल ग्रुप कहलाएगा। वो ग्रुप क्या होगा आपका, वो सिंपल ग्रुप होगा। ठीक है, समझ आ गई ये दोनों डेफिनेशंस। चैट में जल्दी जल्दी बताइए, देन हम आगे चलते हैं। ओके जी, आगे फिर हम चलते हैं। अब उसको कुछ रिलेटेड रिजल्ट्स हैं वो हम करते हैं। नंबर 1 पे है हमारे पास लेट n बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, देन जो ये मैं सारे की सारी स्टेटमेंट्स लिखने लगा हूँ ये इक्वलेंट है। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्वलेंट। इक्वलेंट का मतलब पता है किसी को, इक्वल और इक्वलेंट में डिफरेंस क्या होता है? इक्वल और इक्वलेंट में डिफरेंस का पता है किसी को क्या होता है? इक्वलेंट में आपकी जो 3 प्रॉपर्टीज थी वो आपकी जो है ना वो सेटिस्फाई होने चाहिए, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और एक तीसरी होती है कौन सी, अभी नहीं याद आ रही मुझे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव। ये तीनों प्रॉपर्टीज अगर आपके पास होल्ड करें तो ये स्टेटमेंट जब आपकी क्या होगी, ये इक्विवेलेंट होगी। अच्छा जी, अब इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स हैं कौन कौन सी? पहली कि n जो है ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, इसको हम लिख रहे हैं n इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। यानी हम इस n को नॉर्मल चेक करने के लिए जो निचली आगे मैं लिखने लगा हूँ 4, ये सारी की सारी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है,
एवरी लेफ्ट कोसेट, वो डेफिनेशन के तहत आ गया, एवरी लेफ्ट कोसेट ऑफ n in G is right coset, is right coset of n in G। नॉर्मल सब ग्रुप के लिए हम क्या चेक कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट को सेट से हमारे पास इक्वल आ जाएं तो भी हमारा जो n है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर ये बात हम जो है वो नहीं चेक कर पा रहे, सबसे आसान वैसे ये होती है, अगर ये नहीं चेक कर पा रहे तो फिर हम क्या चेक करेंगे, जी एन जी इनवर्स बिलोंग्स टू n फॉर ऑल n, for all n belongs to set of set n, for all n belongs to set n, and for all g belongs to g। अगर हमारे पास जो है वो g, आप ग्रुप g का मेंबर लेते हैं, n आप जो है वो सेट n का जो है वो मेंबर लेते हैं, तो फिर आपने वेरीफाई करना है g n g इनवर्स। जो भी ये आंसर है ये आपका अगर सेट n के अंदर मौजूद है, सेट n के अंदर मौजूद है, तो ये भी जो है ये आपका कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप कहलाएगा। तो आप नॉर्मल को चेक करने के लिए ये वाली प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये भी लगाना अगर आपको मुश्किल हो रही हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं, आप ये चेक कर सकते हैं कि जी एन जी इनवर्स, यानी जो सेट एन है उसके साथ आप लेफ्ट को सेट लें जी के साथ, जो आंसर आए उसके साथ आप जो है वो जी इनवर्स जो आप एलिमेंट ले रहे हैं, ये बात याद रखिए कि जो एलिमेंट यहाँ पर ले रहे हैं उसी का इनवर्स आपने लेना है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा को सेट बनता है डबल को सेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं डबल को सेट। एक ये डेफिनेशन होती है, एक और भी डेफिनेशन होती है, वो आगे आते बताता हूँ। जी एन आपने लेफ्ट को सेट लिया, जो आंसर आया सेट ही आएगा, उसके साथ आप जी इनवर्स ले लेते हैं। ठीक है, अगर ये आपका सब सेट निकल आए, ये आपका सब सेट निकला है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट जो आप ले रहे हैं n ले रहे हैं, जो आप सेट n ले रहे हैं, अगर ये उसके इक्वल उसका सबसेट निकल आता है तो फिर भी ये क्या होगा, ये आपका जो है ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, फॉर ऑल G belongs to G where, ये जो G एन G इनवर्स है ये क्या होगा, G एन G इनवर्स सेट, इसको मैं लिख देता हूँ G एन G इनवर्स n belongs to set n। ठीक है, एंड G belongs to set G। अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा है, अगर ये भी आपको मुश्किल लग रहा है तो आप ये आखिरी वाली प्रॉपर्टी सबसे आसान है, नॉर्मल सब ग्रुप चेक करना हुआ आपने, आप चेक कर लें जी एन जी इनवर्स आपका n के इक्वल आना चाहिए फॉर ऑल g बिलोंग्स टू g, तो भी आपका n जो होगा वो क्या होगा, वो आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? यहां तक ये पॉइंट्स क्लियर हो गए सारे? सर जी, नाम बताएं, क्वेश्चन पूछें। इसमें साइमा जी सर, इसमें सी और डी जो है वो सेम ही नहीं हो जाती अगर हम वो एन पे प्रॉपर्टी लगाएं? नहीं, अगर जो सी है, सी जो है वो आपका है एलिमेंट की, सी में आपका जो आंसर आएगा ना जी एन जी इनवर्स, वो आपका एलिमेंट आएगा, वो एन में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, जबकि जो डी है वो आपके पास उसका रिजल्ट है। ठीक है, वो आपका सेट के सबसेट, वो सबसेट्स हैं और ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं। मतलब उसको अप्लाई वैसे ही करना है हर एक एलिमेंट, मतलब जब वो जो आंसर आए वो, हाँ, मतलब ये देखो ना, जो ये वाली बात है ये यहाँ पर, यहाँ से हमने यूज की है। जी ठीक है, अगर एलिमेंट इसमें एग्जिस्ट करेगा तभी वो सबसेट बनेगा ना। ठीक है जी, तो ये जो है ये किसी कोई एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो n का मेंबर होगा। ठीक है, ये तब जाके जो है ना हमारे पास जो है उसमें एग्जिस्ट करेगी। तो C से D जो है आ सकती है, मतलब A से B आएगी, B से C आएगी, C से D आएगी, D से E आएगी और E से फिर A आएगा। ठीक है, ये चीज जो है इस तरीके से चलेगी। अब मैं कुछ जो है वर्बली बोलूंगा,
स्टेटमेंट्स जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी मैं वो जो है लिखूँगा। अब हमने जो है वो एक डेफिनेशन, एक रिजल्ट किया था, याद हो अगर आपको, जिस चीज़ को याद हुआ वो रिजल्ट मुझे आपने बताना है। The intersection of subgroups, the intersection of arbitrary family of subgroups is a subgroup of G. ये के कोई सब ग्रुप्स लिए थे हमने, अगर उनका हमने इंटरसेक्शन लिया था तो जो आंसर आया था वो भी आपका सब ग्रुप ही होगा। ये रिजल्ट हमने किया हुआ है पीछे सब ग्रुप्स का, जब हमने टॉपिक किया था। क्विकली बताएं चैट में, क्विकली। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो वर्बल में यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप्स इज नॉर्मल। अगर नॉर्मल सब ग्रुप लिए हैं तो उनका जो सब इंटरसेक्शन लेने के साथ, वो चाहे 1 2 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, जितने भी सब ग्रुप्स हों आपके, अगर आप उनकी जो है वो ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं, तो वो भी आपके पास जो आएगा वो आएगा नॉर्मल ही आएगा। ठीक है, जो भी आपका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, वो आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, उसके बाद अगेन अगली जो बात है, जो सेंटर है, center of a group is always normal subgroup, normal subgroup of G। सेंटर हमारा हमेशा नॉर्मल सबग्रुप होगा। क्यों? सेंटर की जो डेफिनेशन थी उसमें हमने लिखा हुआ था कि ए जी इज इक्वल टू जी ए, ये कम्यूट कर रहे थे। ठीक है, तो आपके जो कोसेट्स होंगे लेफ्ट और राइट वो आपके पास इक्वल आएंगे। जो ए से बी वाली बात है ना, ऊपर वाले रिजल्ट की ए से बी वाली बात, वो आपके फौरन से सेटिस्फाई हो जाएगी। आपका हर लेफ्ट को सेट जो है वो आपका राइट को सेट के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सेंटर हमारा हमेशा जो है वो क्या होगा, वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास जो है वो 2 सब ग्रुप्स हैं कि उन दोनों में से every subgroup of index 2, ये भी नॉर्मल होगा। पॉइंट कितना छोटा सा पॉइंट है, नॉर्मल चेक करना हो आप सिर्फ उसका इंडेक्स चेक कर लें, को सेट बना लो। अगर किसी भी ग्रुप के सिर्फ और सिर्फ, किसी भी सब ग्रुप के सिर्फ 2 को सेट्स बनते हो, सिर्फ और सिर्फ 2 को सेट्स बनते हो, तो वो क्या होगा, वो आपका नॉर्मल होगा। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर 2z है, 2z, इसके कितने को सेट बनेंगे, इसमें 2z में हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, 0 +- 2 +- 4 एंड सो ऑन। तो इसमें हमारे पास जो है, आप z के एलिमेंट 2 लें, 1 + 2z, 0 + 2z, तो 2z के इक्वल ही आएगा। उसके बाद 1 + 2z, ये एक अलग से कोसेट बनेगा। जब आप 2 + 2z करोगे तो ये आपके पास फिर से 0 + 2z के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये 2z के इक्वल आ जाएगा। हमारे पास सिर्फ 2 डिस्टिंक्ट लेफ्ट कोसेट्स हैं, तो 2z जो है हमारे पास z में नॉर्मल सब ग्रुप है। 2z इज नॉर्मल सब ग्रुप इन सेट ऑफ इंटीजर्स। पॉइंट समझ आया? यस सर। ओके जी, इसके बाद जी अच्छा जी, 2-3 पॉइंट्स में मज़ीद यहाँ पर लिखता हूँ क्योंकि अभी और काम काफ़ी करने वाला है। आपके पास जो AN है, जो हमने कल पढ़े थे, ठीक है, ये क्या था, ग्रुप ऑफ इवन परमुटेशंस, अल्टरनेटिंग ग्रुप जो था, अल्टरनेटिंग, इसकी डिग्री क्या है, इसकी कोई बता सकता है? अल्टरनेटिंग ग्रुप ऑफ डिग्री, जितने में आपका जवाब आता है वो हो जाता है। अल्टरनेटिंग ग्रुप जो होता है ये जो है इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN, इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ SN। मतलब
A3 जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप होगा S3 का, A4 जो है ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा S4 का, A5 नॉर्मल सब ग्रुप होगा S5 का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मजीद अगली बात ये है कि A5 जो है, ये पीछे हमने एग्जाम्पल के तौर पे बात की थी, A5 डज नॉट हैव एनी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ, बल्कि ये बात नहीं कि वो दूसरी बात थी, A5 का कोई भी ऐसा नॉर्मल सब ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 2 हो। ये पॉइंट आप याद रख लें, पेपर में ये पॉइंट आया हुआ है 2015 वाले में या 2011 वाले में, किसी एक में ये पेपर में जो है, पिछले 2-3 जो पेपर उनमें से ये एक पेपर में कोई क्वेश्चन आया हुआ। नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद इसके ऊपर जो स्टडी के लिए ये वाला जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर मैं स्कैन करके आपसे ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, पूरी बुक तो स्कैन नहीं हो पा रही क्योंकि ढेर सारे लाइक इसके 500 पेजेस हैं, तो जो चैप्टर जैसे जैसे हम करते जाते हैं तो मैं जो है ना वो आपके साथ जो है शेयर करता रहूँगा। या हमारे पास एक ग्रुप मेंबर हैं शायद, उनके पास ये बुक की मैंने कॉपी करा के दी थी, मैं उनसे कहूँगा वो शेयर कर देंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? नॉर्मल सब ग्रुप आस्क। क्लियर है? आगे चलें? यस सर। ओके जी, 10-15 सेकंड की ब्रेक लेते हैं, मैं ना पानी का थोड़ा सा गला गीला कर लूँ। ये जो नॉर्मल सब ग्रुप वाले हैं इसको जो है वो आपको स्टडी जो है वो डीप करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो पेपर में, वो अगर आप लोगों को याद हो, जिन जिन को मैंने जो है वो क्लास में पढ़ाया हो, मैं वो लिखा था AWA आवे ही आवे, ये वाला सवाल आवे ही आवे, नॉर्मल सब ग्रुप का आएगा। अच्छा जी, अब नॉर्मल सब ग्रुप्स हमारे पास आ गए हैं। नॉर्मल सब ग्रुप्स के बाद आगे जो हमारे पास एक, हमने डेफिनेशन सिंपल की भी की है। सिंपल में हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो है वो किधर गया, सिंपल की डेफिनेशन क्या थी कि उसके जो है वो सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि एनी ग्रुप, इस सिंपल ग्रुप की जो डेफिनेशन है हम उसको ये भी कह सकते हैं कि एनी ग्रुप हैविंग ओनली 2 नॉर्मल सब ग्रुप्स आइडेंटिटी एंड जी इटसेल्फ इज सिंपल, हम इसकी डेफिनेशन ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो है मैं आपके साथ जो है ना वो एक नया ग्रुप जो इंट्रोड्यूस कराता हूं मैं। ठीक है, कौन सा करवाएं? अच्छा जी, एक बात मैं यहाँ पे वर्बली बता रहा हूँ, वर्बली इस बात को जो है ना वो सारे लोग, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, मैं बोल रहा हूँ लिख लीजिए आप लोग। क्या क्या बोलना है, क्या लिखवाना है, डिक्टेशन वाला काम जो है वो नहीं ठीक, बड़े बच्चे हैं। अगर आपके पास इफ H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन एक हम जो है वो सब ग्रुप डिफाइन करते हैं, एक नया ग्रुप बनाते हैं, देन G ओवर H। ये G ओवर H क्या है? द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H, जितने भी कोसेट्स बनेंगे, अब उन कोसेट्स का हमने फिर सेट बना लिया, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H इन G is a group with respect to binary operation। बाइनरी ऑपरेशन क्या है उसका? बाइनरी ऑपरेशन ये है, चूंकि कोसेट्स हैं AH और BH, ABH, फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू ग्रुप G। ठीक है, अभी हमने मिसाल के तौर पे 3Z का जो है वो हमने चेक किए थे।
3z के हमारे पास कितने कोसेट्स बने थे, ठीक है, मेरे पास था z था और 3z था और h की जगह पर। इसके कितने कोसेट्स थे बने मेरे पास? एक तो बना था मेरे पास 3z, दूसरा मेरे पास बना था 1 + 3z, फिर बना था मेरे पास 2 + 3z। ये 3 मेरे पास कोसेट्स बने थे, ऐसे ही है, बाकी इनके रिपीट हो रहे थे। ये जो तीनों हैं ये आप चेक भी कर सकते हो कि ये एक इस ऑपरेशन के तहत हमारा ये ग्रुप जनरेट होता है। ये जो है ये हमारे पास ग्रुप जनरेट होता है, ठीक है। इससे एक थोड़ी सी बड़ी एग्जांपल जो आप साथ शेयर कर देते हैं। लेट्स से आपके पास बल्कि नहीं, ये वाली एग्जांपल ना लेंगे, नॉर्मल नहीं है इसमें, सॉरी, ये वाली नॉर्मल नहीं है, ये वाली एग्जांपल नहीं लेंगे, इसको डिस्कार्ड कर दें। क्योंकि हमने वो नॉर्मल की बात की थी, मैंने ऊपर उस कंडीशन को दोबारा नहीं गौर किया। जी आप यहाँ पर ले सकते हैं, अगर आप जी ले लें सेट ऑफ इंटीजर्स के इक्वल और एच ले लें आप 6z, ठीक है। 6z जो होता है ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, बल्कि 3z भी नॉर्मल नहीं था, अभी हमने पीछे चेक नहीं किया, किया है या नहीं किया, कोई बता सकता है? नहीं किया। कौन कह रहा है किया है? मेरा ख्याल तथहीर ने कहा है नहीं किया सर, वो 2z की थी। 2z की थी, क्योंकि उसका Yes, सिर्फ sir, दो, 2z हाँ 2z नॉर्मल, 3z पे नहीं हमने किया। ये 6z जो है ना ये आपके पास जो ये नॉर्मल सब ग्रुप है z का, ठीक है। 6z के जो आपके कोसेट्स बनने हैं वो कौन कौन से बनेंगे? वो बनेंगे आपके पास 6z इटसेल्फ बनेगा, 1 + 6z बनेगा, 2 + 6z बनेगा, 3 + 6z बनेगा, 4 + 6z बनेगा एंड 5 + 6z बनेगा। 6 + 6z जो है वो आपका अगेन 6z के इक्वल ही आएगा, ठीक है। तो जो ये सेट है z ओवर 6z, ये ऊपर वाला जो ऑपरेशन हमने लिखा है AHBH = ABH, इस ऑपरेशन के तहत ये जो है ये हमारे पास ग्रुप बनाता है। इसका कैलेट टेबल जो है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा, याद करवाइएगा। अच्छा जी, ये जो है हमारे पास आते हैं नॉर्मल सब ग्रुप्स के, ठीक है। क्या ये 3z नहीं बनाएगा? 3z चेक करें नॉर्मल सब ग्रुप बनता है या नहीं बनता। जो डेफिनेशन हमने दी है, डेफिनेशन की 5-6 वैरायटी हमने कर दी है नॉर्मल सब ग्रुप के लिए, ठीक है। उनमें से आप जो है वो चेक करें 3z बनता है या नहीं बनता। डेफिनेशन तो क्लियर हो गई है ना, उसके जो पॉइंट्स हैं कि किस किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। अगर डेफिनेशन क्लियर हो गई तो आप जो है किसी को नॉर्मल सब ग्रुप चेक कर सकते हैं, आई गेस कर लेना चाहिए, क्योंकि आप मेन डेफिनेशन ही तो अप्लाई करनी होती है। ओके जी, आगे आपको क्या बात बताई जाए? आगे जी आपके साथ हम बात शेयर करते हैं। ये जो ग्रुप मैंने बनाया है G/H का, इस ग्रुप को हम कहते हैं फैक्टर ग्रुप। इसको क्या कहते हैं हम? फैक्टर ग्रुप। ये जो ऊपर वाला नहीं लिखा हमने, ये वाला, ये जो ग्रुप लिखा है, ओहो क्या हो गया है, ये जो ग्रुप हमने लिखा है ना यहाँ पर इस पॉइंट में, इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? इसका नाम है फैक्टर ग्रुप, या हम इसका कहते हैं कोशेंट ग्रुप। ये जो इस तरह करके हमारा लिखा जाएगा G/H, द सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? ये आपका कोशेंट ग्रुप होता है। दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत है या समझ आ जाएगी?
क्या दोबारा से डिफाइन करने की जरूरत है या समझ आ जाएगी? सर आ जाएगी। ओके जी, आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, फिर जो है वो आगे पॉइंट, अब पॉइंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। आगे हमारे पास पॉइंट है कि अगर आपके पास जी फाइनाइट है। जी इब्राहिम। सर आपको मैंने एक पिक सेंड की है इधर ना सर, आपने नोटेशन नॉर्मल की जो लगाई है वो तो सब ग्रुप की है। नहीं, वो ऊपर जो लगाई थी ना, जो उस रिजल्ट में ऊपर मैंने वो जहाँ पे एच सब नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ के नॉर्मल सब ग्रुप, जहाँ पे मैंने ये नोटेशन यहाँ पे यूज़ की थी, क्योंकि उसके फ़ौरन बाद मैंने जो है वो नॉर्मल की आपको टॉपिक क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर नोटेशन इस्तेमाल हुई है वो नोटेशन नॉर्मल की है। ठीक है, नॉर्मल की थी। नॉर्मल की नोटेशन अलग है, सब ग्रुप की नोटेशन अलग है। सब ग्रुप के लिए हमारी जो नोटेशन है वो ये है, इसको हम बंद नहीं करते और नॉर्मल को हम बंद कर देते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल जो हमारा वो ट्रायंगल की फॉर्म बना लेता है। इफ G इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड H आपका नॉर्मल हो, H का फैक्टर ग्रुप बनाने के लिए आपका H जो है, जो नीचे आएगा आपके पास, वो हमेशा नॉर्मल होना चाहिए। अगर नॉर्मल नहीं है तो फिर आपका फैक्टर ग्रुप नहीं बनेगा। H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, देन जो फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर हो वो आपके पास क्या होगा? फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर वो क्या होगा आपका? ऑर्डर ऑफ G डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ H। ठीक है, H आपके पास फैक्टर ग्रुप बनाने के लिए हमेशा जरूरी है कि क्या वो आपका नॉर्मल हो। ये वाला पॉइंट है हमें। अच्छा जी, अब जो कुछ रिजल्ट्स हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, मैं वो यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, सारे लोग ध्यान से तवज्जो से सुने। लेट N बी आर नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। N आपका जो है वो क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। देन पहला पॉइंट, अगर आपका G ए बिलियन है, इफ G इज अ बिलियन, if G is a billion, then factor group is also a billion. Then factor group G over N is a billion. Is a billion. लेकिन इसका इनवर्स जो है वो ट्रू नहीं है। अगर G over N a billion हो तो G a billion होगा, ये बात इन जर्नल होल्ड नहीं करती। ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट नॉट कन्वर्सली। समझ आ गई बात की? यस सर। ओके जी, आगे है कि अगर आपका G फाइनाइट है, इफ G इज फाइनाइट, देन मैं फैक्टर ग्रुप के लिए अब G ओवर N यूज करूंगा डायरेक्ट। देन G ओवर N इज फाइनाइट अगेन, बट नॉट कन्वर्सली, बट नॉट कन्वर्सली। ये नहीं है कि आपका फैक्टर ग्रुप फाइनाइट है तो इसका मतलब है कि G जो है वो भी आपका क्या होगा? वो भी आपका फाइनाइट होगा। ऐसा लाजमी नहीं है। ठीक है, आगे जी हमारा पॉइंट है तीसरा। तीसरे में है कि अगर आपका G साइक्लिक है, इफ G इज साइक्लिक तो क्या होगा? देन G ओवर N जो है वो भी क्या होगा? इज साइक्लिक, बट नॉट कन्वर्सली। अगर G ओवर N साइक्लिक है तो वो इस बात की गारंटी नहीं है कि G भी साइक्लिक है। ठीक है, इफ G इज अ टॉर्शन ग्रुप, टॉर्शन ग्रुप की डेफिनेशन करवाई थी ना आप लोगों को। इफ G इज अ यस सर। torsion group, then यस सर। every normal subgroup N of G is
आल्सो टॉर्शन ग्रुप। डेफिनेशन आप उसको रिकॉल कर लीजिएगा। इसका भी कन्वर्स होल्ड नहीं करता। ये चारों मैंने स्टेटमेंट बताई हैं, इनका किसी का भी कन्वर्स होल्ड नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये आपकी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन है कि अगर जी आपका बिलियन है और एन आपका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो क्या जी ओवर एन क्या होगा? बिलियन होगा, साइक्लिक होगा, फाइनाइट होगा, मतलब कुछ भी यहाँ पे ऑप्शन दे सकता है, तो उसका आंसर क्या होगा? बिलियन। इसी तरीके से नीचे फाइनाइट, साइक्लिक और टॉर्शन की बातें हैं, उनको भी जो है ना वो उनसे भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है जी हमारे पास रिजल्ट है कि अगर आपके पास एन एक नॉर्मल सब ग्रुप हो फाइनाइट ग्रुप जी का। अगले पॉइंट्स में वो भी इंपॉर्टेंट हैं, पता नहीं मैंने पॉइंट नंबर क्या दिया था, मेरा ख्याल है 1 दिया था कि 2 दिया था, जो भी दिया था मैं यहाँ पे 2 से शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। लेट एन बी नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और जी हमारा क्या है? जी हमारा फाइनाइट है, जी हमारा जो है वो क्या है? फाइनाइट है। देन फॉर एनी एलिमेंट एक्स एन बिलोंग्स टू जी ओवर एन। फैक्टर ग्रुप में हमारे पास को सेट्स आएंगे, तो को सेट्स किस तरह करके होंगे? एक्स एन यानी लेफ्ट को सेट होगा ये, ठीक है। तो हमारे पास जो है यहाँ पर 2 पॉइंट्स हैं मजीद के जो एलिमेंट है इस जी ओवर एन फैक्टर ग्रुप का, इसका ऑर्डर डिवाइड करेगा, डिवाइड दी ऑर्डर ऑफ एक्स। ये एक्स हमारे पास किधर से आ रहा है? ये एक्स आपके पास जी से आ रहा होता है, ठीक है। नीचे वाला एक आइडेंटिटी होता है फैक्टर ग्रुप में, हमारे पास एन जो होता है नॉर्मल सब ग्रुप, वो आपका आइडेंटिटी होता है, ठीक है। तो आपका इब्राहिम, मुझे आपके कमेंट की नहीं समझ आई, 3 नंबर आएगा सर। अच्छा जी सर मैंने कहा है कि यहाँ पर तीसरा नंबर आएगा, चलें तीसरा आएगा, ठीक है ठीक है, चलें थैंक यू। अच्छा जी मैंने लिखा है कि अगर आपका एन एक नॉर्मल सब ग्रुप है किसी भी ग्रुप फाइनाइट ग्रुप जी का, देन जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, एक तो उनकी शेप क्या होगी? वो कोसेट्स की फॉर्म के होंगे। तो जो कोसेट का ऑर्डर होगा, कोसेट का ऑर्डर हमेशा उस जिस एलिमेंट के साथ कोसेट उससे बनाया है उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। इसकी भी एप्लीकेशन पेपर में आ सकती है। जितने भी हम रिजल्ट्स कर रहे हैं ना, रिजल्ट्स क्योंकि अब प्रूव करके फिर हम उनके आगे एग्जाम्पल्स नहीं ना कर सकते, इतना हमारे पास रिवीजन के लिए टाइम नहीं है, तो उसकी एप्लीकेशन आपको जो है ना वो जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वो उसकी एप्लीकेशन होती है, तो उसको आप जो है ना वो टारगेट करें। मजीद ये कि इफ एन का ऑर्डर एंड जो जी ओवर एन फैक्टर ग्रुप है इसका ऑर्डर ये को प्राइम हो, और को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम, then for any x belongs to g, then for any x belongs to g, हमारे पास x की पावर में अगर हम नॉर्मल ग्रुप का जो ऑर्डर है वो लिखें तो वो क्या आएगा? फॉर एनी x बिलोंग्स टू g, अगर हमारे पास वो आइडेंटिटी इक्वल आए तो इसका मतलब क्या है कि वो जो x होगा वो नॉर्मल ग्रुप n के, नॉर्मल सब ग्रुप n के अंदर जाएगा। इस पॉइंट को दोबारा से बता रहा हूँ कि हमारे पास जो नॉर्मल सब ग्रुप है n, उसका ऑर्डर और जो फैक्टर ग्रुप हमने बनाया है इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर ये रिलेटिवली प्राइम हो, इन दोनों का जीसीडी 1 हो, तो जी के किसी भी मेंबर x के लिए अगर हम x की पावर में लिखते हैं ऑर्डर ऑफ n और वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, अगर ये वाली बात होल्ड हो जाए x की पावर ऑर्डर ऑफ n इज इक्वल टू e, तो फिर ये वाला x हमेशा इस नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर ही जाएगा, ठीक है। ये उसका मेंबर भी होगा, जी का मेंबर था, वैसे हमें श्योर नहीं था कि आया ये जो है ये आपका नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर मौजूद है या नहीं, ठीक है। लेकिन अगर ये वाली बात इन दोनों का ऑर्डर को प्राइम हो तो फिर वो जो x होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप का मेंबर भी होगा, ठीक है। तो
ये कुछ जो है ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं। इसके बाद आगे जो है वो 2-3 रिजल्ट में मजीद जो है इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे बताता हूँ। बाकी कुछ रिजल्ट्स मैं और भी शेयर करूँगा आपके साथ, जो समरी बना दी होती है हमेशा जो है। चौथा पॉइंट ये है कि फॉर एनी ग्रुप जी, फॉर एनी ग्रुप जी, अगर इफ जी ओवर जेड ऑफ जी यानी सेंटर, अगर जी ओवर जेड ऑफ जी इज साइक्लिक, इज साइक्लिक, ठीक है, देन जी जो होगा जी इज अबिलियन। तो किसी भी ग्रुप जी को चेक करना हो अबिलियन, तो उसके लिए आप यहाँ पर ये वाला रिजल्ट भी लगा सकते हैं कि आप उस ग्रुप जी का सेंटर निकाल लें, उस ग्रुप जी का सेंटर निकाल लें। सेंटर निकालने के बाद आप उसके साथ उसके बना लें कोसेट्स। क्या बना लें आप? उसके कोसेट्स। कोसेट्स जितने भी बने उन सब का बना लो सेट एक बना लो, वो ग्रुप बनेगा, ठीक है। सारे अगर कोसेट्स आपने निकाल लिए हैं, अगर वो ग्रुप साइक्लिक हो तो फिर आपका जी अबिलियन होगा। मतलब आपको उसमें कम्यूटेटिव लॉ डायरेक्ट सारों पे होल्ड करने की चेक करने की जरूरत नहीं है। आप ये शॉर्टकट लगा के भी चेक कर सकते हैं कि आपका फैक्टर ग्रुप है जी ओवर जेड जी, जी ओवर सेंटर ऑफ जी, अगर ये साइक्लिक हो तो जी आपका क्या होगा? अबिलियन। पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला? मुझे रिस्पांस चैट में बिल्कुल नहीं मेरा लग रहा है ऐसे लोग सो गए हुए हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका मतलब एक कह लो कि काउंटर पॉजिटिव ही आएगा, ये मेरा ख्याल है 5वां पॉइंट आएगा यहाँ पर। जो भी पॉइंट आएगा यहाँ पे आगे जो है वो ये है कि अगर आपका जी एक नॉन अबिलियन ग्रुप है, इफ जी इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप, नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम, वेयर पी कॉमा क्यू आर प्राइम्स, ये प्राइम है, देन शॉर्टकट सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होगा? वो ई होगा। वो क्या होगा आपका? वो हमेशा आइडेंटिटी होगा, ट्रिवियल सेंटर होगा इसका। अब ये कैसे आप कर सकते हैं? आप अगर जी जो है वो नॉन अबिलियन है, पहली चीज चेक करनी है आपने कि जो है वो जी क्या हो, वो आपका जी इज नॉन अबिलियन, ठीक है। मैं मिसाल देता हूँ, कोई अगर आपके पास जी नॉन अबिलियन है और उसका ऑर्डर 6 है, अब 6 कैसे लिख सकते हैं? 2 × 3, ये 2 और 3 दोनों प्राइम है, तो फिर इस जी का जो सेंटर होगा वो क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी के ऊपर मुश्तमिल होगा, ठीक है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो ये ऐसे बनती है, ठीक है। ये हो गया, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया सबके। अगला पॉइंट होगा हमारे पास पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में क्या है? अगर आपके पास जी फाइनाइट हो, इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप and if G is a finite group and H is a proper normal subgroup of G of largest order, subgroup of largest order, then G over H जो फैक्टर ग्रुप होगा वो क्या होगा? वो सिंपल होगा। वो क्या होगा? वो सिंपल होगा। उसके सिर्फ 2 कोसेट्स बनेंगे। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन यूं करता हूं कि एक सेकंड, मुझे थोड़ी सी जगह बना लेने कैनवस के ऊपर। यहाँ पर जो पॉइंट है जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि आपके पास H आपका क्या हो? H आपका हो लार्जेस्ट ऑर्डर का नॉर्मल सब ग्रुप हो। H आपका क्या हो? लार्जेस्ट ऑर्डर का प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, ठीक है। मैं ऊपर बता चुका हूँ कि आइडेंटिटी और G जो है ये नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ये हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, ठीक है। लेकिन हमने G नहीं लेना,
जी के अलावा जी के ऑर्डर से छोटा हो, लेकिन वो जो नॉर्मल प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप हो उसका ऑर्डर सबसे बड़ा हो, मतलब बाकी सब जो सब ग्रुप्स बनाए हैं उनमें से उसका ऑर्डर क्या हो, वो सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो उस सब ग्रुप के साथ जो सिंपल ग्रुप बनेगा वो क्या होगा, सिंपल पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, पास्ट पेपर में सिंपल इसका आंसर था। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास जो ये आज की जो है डिस्कशन है, इस डिस्कशन से रेलेवेंट जो मटेरियल है, ठीक है, वो मैं आपके साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको जो है ना वो दूंगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करें इनकी मज़ीद, ताकि जो है ना ये आपके क्लियर हो जाएं पॉइंट्स। एक आखिरी जो रिज़ल्ट है वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इसका नाम है कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स। कॉशी थ्योरम फॉर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप्स। हमें इनके रिजल्ट्स की एप्लीकेशन ही चाहिए पेपर में, रिजल्ट्स थ्योरम नहीं याद करने हैं आपने, थ्योरम की एप्लीकेशन जो है ना उनको रखना है, जब रिवाइज हो गया तो उसकी एप्लीकेशन करनी है आपने। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है इसकी, स्टेटमेंट है इसकी कि आपके पास लेट जी बी एन अबिलियन ग्रुप, let G be an abelian group of finite order, if P is a prime number ये जो है which divides order of G, किसी ग्रुप G के जो ऑर्डर है उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड करे, अगर G आपका जो है वो फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो, अगर फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो तो अगर कोई प्राइम नंबर उसके ऑर्डर को डिवाइड करे तो फिर क्या होगा, देन G has an element of ऑर्डर P। कोई फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हो आपके पास, ठीक है, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड करे, जैसे मिसाल के तौर पे 6 को 2 डिवाइड करता है, 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर ये G एक फाइनाइट था ग्रुप था, फाइनाइट तो है, G 6 है, अगर ये अबिलियन ग्रुप हो तो फिर आपके पास उस ग्रुप में कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू E। ठीक है, ये एक बड़ा अच्छा रिजल्ट है, पेपर में जो है इसका आंसर पेपर में क्वेश्चन जो है वो आपका आ सकता है। ठीक है, इसी को हम जो है थोड़ा सा आगे मजीद अगर हम एक्सटेंड कर लें तो इसको जो है वो, ये सिर्फ हमने एलिमेंट की बात की है, ऊपर वाली बात सारी सेम रहेगी। ठीक है, लेट G be a abelian group, let G be an abelian group of finite order if P is a prime number which divides the order of G then। ठीक है, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में ये है कि अगर P is a prime which divides the order of G then G has a subgroup of order P। हमारे पास एक सब ग्रुप भी होगा जिसका ऑर्डर P होगा। ठीक है, ये भी जो है ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक रिजल्ट था। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये हमारी डिस्कशंस थी आज के टॉपिक की। किसी को कोई पॉइंट जब समझ ना आया हो तो वो पूछ सकता है। इधर मैं कहता हूँ कि खुदा हाफिज़, उधर आप लोग जो है वो भागना शुरू कर देते हैं। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।
जी, नाम बताइए, सवाल पूछिए। तथीर, आपने बेटा आपने लेट ज्वाइन किया, आपने लेट ज्वाइन किया। जो पहले 2-3 मिनट थे, जो पहले 2-3 मिनट थे उसमें आप कशमाला से पूछ लेना, हमने कुछ बात कर दी है। क्या रिकॉर्डिंग देखिएगा। आपका जो सेक्शन है ना 1.6 फर्स्ट ईयर का, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, इसमें से कुछ क्विज आपका आएगा। मतलब अभी मैं जो है ना वो देखता हूँ कि आपको क्या देना है, ठीक है। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने, अभी जितने लोग हमें ज्वाइन किए हुए हैं सब लोग मुझे जो है वो चैट में बता दें या अपने माइक्स ओपन करके बता दें, क्विकली नाम बताएं कि किसने दोनों चैप्टर्स कर लिए हैं। जिसने एक किया है वो बेशक जो है ना वो रिस्पॉन्ड नो कर दे, ठीक है। जिसने दोनों कर लिए वो बताए। ओके सर कशमाला मैंने भी किए हैं। ओके, निमरा आपने भी दोनों कर लिए हैं? ओके, एक भी नहीं किया, गुड। अच्छा जी, फरत आपने भी एक किया है। इब्राहिम आपने कितने किए हैं? सर मैंने एक किया और एक हाफ किया है। एक किया और एक हाफ किया है, ठीक है जी। 3-4 लोग आए हैं हमारे पास, बाकी और कौन कौन है हमारे पास यहाँ पर? अच्छा जी, तथीर का भी हो गया। साइमा इजाज आपने एक किया था, आई गेस बताया था आपने। सुंदस आपने एक किया, दो किए हैं? कोई ने किए नहीं है, वेरी गुड। फर्स्ट ईयर के बारे में जो आज मैं अपनी टीम से लगा हुआ था बात के, जो है ना वो फर्स्ट ईयर के जो है ना वो टॉपिक्स मैंने असाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो उनका जो है क्या किया जाए, तो मेरे टीम के एक मेंबर हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप फर्स्ट ईयर को 2 दिन दे दें नियत के साथ, सुबह से बैठें शाम तक, तो आपकी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की दोनों बुक्स 2-2 दिन में पूरी की पूरी तैयार हो जाती हैं। नियत के साथ आप जो गो थ्रू करते जाएं, 2-2 3-3 एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन एक एक टाइप के जो आप करते जाएं, ठीक है। तो पूरा दिन मैंने आप लोगों को दिया। काम मुझे पता है सबके हैं, सबके घरों के ऊपर जो है ना वो सब ने काम करने हैं, ठीक है। इब्राहिम, वो मेरे तो स्कूल भी ओपन हो चुके हैं, हमने स्कूल भी जाना है। आप लोगों से जो टीचर्स हैं वो स्कूल भी जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग टाइम दें सब्जेक्ट को। अगर आप टाइम नहीं देंगे सब्जेक्ट को तो आपको उसका फ्रूट नहीं मिलेगा। ये MSc का जो, फ्लड में आ चुका है। चलो फिर एंजॉय करो स्कूल। अगर आ गए फ्लड में तो फिर वो जब तक नहीं ख़त्म होता तब तक फिर आपको छुट्टी है। लेकिन ऑन द लाइटर नोट सब लोग जो है वो कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 है फर्स्ट ईयर का, मैट्रिसेस। और मेरा ख्याल ऐसे है कि जितने भी लोग मौजूद हैं इनमें से मेरा ख्याल ऐसे है कि कोई भी रियाजीदान बंदा ऐसा नहीं होगा जिसको फर्स्ट ईयर का मैट्रिसेस वाला चैप्टर ना आता हो। है कोई ऐसा जवान मर्द आदमी या औरत या लड़की, दोशीज़ा? मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, कोई बंदा ऐसा है जिसको चैप्टर ये ना आता हो? अच्छा, सबको आता है? यस सर। ओके जी, वेरी गुड। इसको रिवाइज करें, ठीक है, इसको रिवाइज करें। टोटल कितने 3 चैप्टर हो गए हैं फर्स्ट ईयर के, इनको जो है रिवाइज करें, ठीक है। तो टाइम निकाल के अचानक ग्रुप के ऊपर ध्यान रखेंगे, ग्रुप में कब क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस आ रहे हैं ग्रुप में, ठीक है। अच्छा, मुझे मज़ीद आखिरी बात यहाँ पर ये बताएं कि आप लोगों में से कौन कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने इल्मी डोगर कारवान या मतलब ये जो मार्केट में आने वाली बुक्स हैं ये बुक्स ली हुई हैं? मेरे पास कारवान की है। ओके, तथीर के पास कारवान की है। कशमाला आपके पास कौन सी है, कोई ली है या नहीं ली? नहीं ली। ओके, निमरा के पास नहीं है। इब्राहिम आपके पास नहीं है या है? मेरे पास कारवान, डोगर और
साल तीनों की हैं। पहले की पढ़ी हुई हैं सर काफी। ओके 2017 2017 की पढ़ी हैं, ठीक है। अच्छा जी, फरत आपने आपके पास भी नहीं है, और सुंदर से आपके पास? डोगर की है, ठीक है। ये जो बुक्स आपके पास जिन जिन के पास हैं, इनके जो है ना मतलब जो चैप्टर्स अभी हम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास जो है वो कारवान की है या इल्मी की है, मतलब उनमें सेक्शन वाइज उन्होंने बताए हुए हैं, तो उनमें क्वेश्चन जो है वो जो है ना, मैं अभी कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूँ, जिस तरह अभी हमने डिस्कशन कर चुके हैं ना, कुछ मेरे पास जो है वो क्वेश्चन मजीद आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, सारे लोग जो है उन क्वेश्चन को गो थ्रू करें और जो है ना उनको आंसर करने की कोशिश करें, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है कि एक पेज के ऊपर जो है ना आपने क्वेश्चन नंबर वाइज बना के ना, ठीक है, सिर्फ उसका आंसर लिखना है। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 आंसर नंबर सी, ठीक है। इस तरह करके आपने सिर्फ आंसर शीट जो है ना वो शेयर करनी होगी, मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, आपने उसका आंसर करना, ठीक है। और ऑनेस्ट होके जो है वो अपना जो है वो काम किया करें, ना कि जो है ना वो अगर कोई कर रहा हो चीट तो फिर वो खुद को चीट कर रहा है, किसी और को नहीं चीट करेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन दुआ में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह।